Hello, I'm here with again a new topic, average velocity and average speed. Okay, so average velocity और एवरेज स्पीड ये दोनों नए टर्म्स हैं आपके लिए. आपने अभी तक पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, आपने पढ़ा था टोटल पाथ कवर्ड, पाथ लेंथ पढ़ी थी, फिर पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ा था लास्ट क्लास में. लेकिन ये स्पीड और वेलोसिटी तो आपके लिए नए कॉन्सेप्ट हैं नहीं है, 9th क्लास में पढ़ा है आपने, ठीक है. लेकिन फिर भी मैं आपको अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट. तो एक बात आप समझ लेना कि ये जो वेलोसिटी शब्द है ये एक एडवांस लेवल है. किसका है? डिस्प्लेसमेंट से आया है ये, ठीक है. और ये जो स्पीड है वो आया है टोटल पाथ लेंथ. किससे आया है? टोटल पाथ लेंथ, ठीक है. अब भाई ये आया है टोटल पाथ लेंथ से और ये आया है डिस्प्लेसमेंट से. तो इससे एक चीज और हमें क्लियर हो जाती है कि ये जो होगा वो कैसा होगा? स्केलर होगा. मतलब ये जो स्पीड है वो क्या होगी? स्केलर होगी. जबकि ये जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट है, डिस्प्लेसमेंट से आई है, इसलिए ये क्या होगी? वेक्टर होगी, ठीक है. तो ये चीज एक तो आपको पता चल गई, ठीक है. एक तो क्या है, वेलोसिटी किससे रिलेटेड है? डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है और इसीलिए वो क्या है? वेक्टर है. जबकि स्पीड जो है वो टोटल पाथ लेंथ पे डिपेंडेंट है और इसीलिए, क्योंकि टोटल पाथ लेंथ कैसी होती है? स्केलर होती है और इसीलिए स्पीड भी क्या होगी? स्केलर होगी, ठीक है. अब हम समझते हैं कि एक्चुअल में वेलोसिटी और स्पीड है क्या. तो सबसे पहले हम उठाते हैं वेलोसिटी को. ओके, सो अब हम समझते हैं कि भाई वेलोसिटी क्या है, ठीक है. ये बता दिया मैंने कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर रिलेटेड है, स्पीड टोटल पाथ लेंथ पर रिलेटेड है और इसीलिए ये जो वेलोसिटी है वो क्या है? वेक्टर है, जबकि स्पीड क्या है? स्केलर है, ठीक है. आपको मैंने एवरेज का मतलब क्या होता है ये भी आपको मैंने समझा दिया है. अब हम बात करते हैं कि वेलोसिटी होती क्या है, ठीक है. तो जब हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, है ना, जैसे मैंने कहा कि एक सेकेंड में एक कार जो है वो 5 मीटर चलती है ना. अब मैं कह रही हूं या डिस्प्लेस करती है, उसकी जगह से इतनी मूव करती है. अब मैं कहूं कि वही एक सेकेंड में जो दूसरी कार है वो केवल 1 मीटर चलती है, ठीक है. तो अब आप खुद से बता सकते हो कि कौन सी फास्ट है. भाई ये फास्ट है, ये स्लो है, ठीक है. जो 1 सेकेंड में 5 मीटर चल रही है और जो 1 सेकेंड में 1 मीटर चल रही है, तो कौन सी फास्ट होगी? ऑब्वियसली दिस इज फास्ट, दिस इज स्लो, ठीक है. तो ये जो होता है, हमको ये जो कॉन्सेप्ट है वो बताता है वेलोसिटी. वेलोसिटी एक तरह से स्पीड ही है, लेकिन जब आप डिस्प्लेसमेंट, स्पीड तो नॉर्मली हम यूजुअल लाइफ में भी यूज करते हैं, स्पीड का मतलब तो आपको समझ में आता है, ठीक. तो हम क्या बोल सकते हैं? वेलोसिटी इज अ काइंड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. रेट का मतलब होता है कि जब भी आप किसी चीज को चेंज होते हुए देखते हो टाइम के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे टाइम के रेस्पेक्ट में देखा या नहीं देखा, है ना. 5 मीटर चल रही है लेकिन वो 4 सेकंड में चल रही है, तो आप कंपेयर नहीं कर पाओगे, ठीक है. तो टाइम बहुत बड़ी चीज है ना. तो टाइम के बेस पे हम कंपेयर करें कि 1 सेकंड में ये इतना चल रहा है लेकिन 1 सेकंड में ये इतना चल रहा है, तो दोनों में हमको इजीली डिफरेंस पता चल रहा है. तो टाइम के रेस्पेक्ट में जब हम चेक कर रहे हैं इसको, ठीक है, तो हमको एक अनुमान लग रहा है कि कौन फास्ट है कौन स्लो है, ठीक है. तो उसी को कहते हैं हम वेलोसिटी, ठीक है. अब बात करते हैं तो वेलोसिटी कब है? जब हम डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं कि कितना चेंज हो रहा है डिस्प्लेसमेंट टाइम के रेस्पेक्ट में, तो वो होता है वेलोसिटी हो जाता है, ठीक है. और एवरेज वेलोसिटी कब हम काउंट करते हैं? एवरेज वेलोसिटी की जरूरत हमको तब पड़ती है जब हमको कहा जाए कि कोई 2 टाइम स्लॉट्स दे रखा है कि टाइम T1 है, टाइम T2 है, 3 बजे से 4 बजे 2 टाइम है, 3 बजे 4 बजे, इसके बीच में जो गाड़ी चल रही थी उसकी एवरेज स्पीड बता दो. अब गाड़ी तो बहुत सारी स्पीड चेंज करते जाएगी, लेकिन उसने हमको बोला कि एवरेज बताओ. एवरेज का मतलब है कि भाई हमको एक बतानी है स्पीड, तो हम ऑन एन एवरेज निकाल के बताएंगे, ठीक है, कि अलग अलग पॉइंट्स पे जितनी अलग अलग स्पीड थी उनको ऐड कर दिया और टाइम को भी ऐड कर दिया, ठीक है. अब वो कैसे होता है? एक सिंपल फॉर्मूला यूज करना है और उससे हमारी एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगी. दैट विल बी इक्वल टू, सबसे पहले तो ये बार का मतलब होता है एवरेज, है ना. बार का क्या मतलब होता है? एवरेज होता है. सो दिस इज एवरेज वेलोसिटी, v इज वेलोसिटी एंड दिस मेक्स इट एवरेज वेलोसिटी. सो एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1 एंड t2 माइनस t1. मतलब t2 टाइम पे कौन सी पोजीशन पे था? वो x2,
t1 टाइम पे वो ऑब्जेक्ट कौन सी पोजीशन पे था, x1, है ना। तो ये क्या है, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन अपॉन टोटल टाइम, कितने टाइम में पोजीशन चेंज कर रहा है ना। तो ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी, और इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी हम कोई बता रहे हैं कि किसी में डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो हम इस माइनस को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। चेंज इसको बोलते हैं, चेंज इसको क्या बोलते हैं हम, चेंज, ठीक है। तो चेंज इन पोजीशन डेल्टा एक्स, चेंज इन टाइम या टोटल टाइम या चेंज इन टाइम भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं डेल्टा टी। सो दिस इज डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, ठीक है। अब ठीक है, सबसे पहले लास्ट टाइम हमने कुछ ग्राफ्स बनाए थे, पोजीशन टाइम ग्राफ्स, उनको दिमाग में लाओ एक बार आप, ठीक है। तो मान लो ये ग्राफ हम दिमाग में लाए, एक ग्राफ हमने ऐसे बनाया था, है ना। इसको क्या, ये क्या था, हमारा पोजीशन था। अभी हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे कि भाई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और ये टाइम है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एक टाइम पे उसकी पोजीशन एक्स ये थी, ये मतलब कुछ भी वैल्यू होगी, 1 मीटर पे है, दूसरे टाइम पे ये 2 मीटर पे आ जाएगा, ठीक है। और तीसरे सेकंड में ये आ जाएगा 3 मीटर पे, चौथे सेकंड पे 4 मीटर पे। तो ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। ये लाइन हमको बताती है कि भाई इस टाइम पे ये बंदा या ये जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ, कौन सी पोजीशन पे है, ठीक है। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है, अभी तो ये x है और ये टाइम है, ठीक है। लेकिन जब आप इस स्लोप को देखते हो ना, तो ये स्लोप जो होती है वो एक नई क्वांटिटी को जनरेट करती है। जब आप इन x और टाइम को मिला के ये जब ग्राफ बना रहे हो, तो एक नई क्वांटिटी हमारे पास आती है, ठीक है, जो ये लाइन रिप्रेजेंट करती है। तो ये लाइन जो है वो एक नई क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है, एंड दैट इज व्हाट, लाइन नहीं, एक्चुअली इस लाइन का स्लोप। स्लोप का मतलब क्या होता है, ढलान, ठीक है। ढलान का आपको पता होगा, गाड़ी चढ़ाते हो, कभी ढलान कम होती है, कभी ढलान ज्यादा होती है, कभी ऐसे गाड़ी चढ़ानी पड़ती है तिरछी एकदम, ठीक है, रोड ऐसा होता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है, जबकि ऐसी ढलान हो तो बहुत इजीली गाड़ी चल जाती है। सो ढलान स्लोप सेम है, तो ये भी एक तरह की क्या है, ढलान, ठीक है। तो इस ढलान की, इसलिए मैं अब बार बार आपको ढलान नहीं बोलूंगी, लेकिन इसे स्लोप बोलते हैं। आपके समझने के लिए मैंने इसको ढलान बोल दिया था, लेकिन नाउ यू विल कंसिडर इट एज अ स्लोप, ठीक है। तो इसकी स्लोप को हम कैसे निकालते हैं, ये तो ग्राफ है, लेकिन इसकी जो स्लोप आएगी वो हमको देगी वेलोसिटी। क्या देगी हमको, वेलोसिटी देगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये जो पूरी लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके स्लोप निकालेंगे वो एक नई क्वांटिटी को जनरेट करेगी, दैट इज वेलोसिटी, ठीक है। इसको मैं ग्राफ पे प्लॉट कर सकती हूँ क्या, मान लो ये है t1 और ये है क्या है t2, ये है मेरा x1, ये है मेरा x2, ये डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे टाइम है, ठीक है। तो जब मैं देखूंगी कि भाई ये x2 t2 है और ये x1 t1 है, तो इस तरह से इसको फिर मैं ज्वाइन कर दूंगी। तो ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप है, ठीक है, ये जो स्लोप है, इसी को ये क्या डिनोट करती है, इसका जो स्लोप होता है दैट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। इसका अगर मैं स्लोप निकालूंगी इस ग्राफ का, तो दैट विल बी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। मतलब वो क्या होगा, ये कौन सी पोजीशन है, x2, यहाँ पे पोजीशन क्या है, x1, यहाँ पे टाइम क्या है, t2, यहाँ पे टाइम क्या है, t1, ठीक है। तो चाहे आप स्लोप वाले मेथड से निकालो या डायरेक्ट इस तरह से निकालो, एट द एंड यू विल अराइव एट द सेम पॉइंट। लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप, ओके। अब एवरेज वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो अभी तक हमने जितना डिस्कस किया है उसके अकॉर्डिंग एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, ठीक है। अब कैसे वो हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि ये अगर पॉजिटिव हुई तो क्या हुआ, फिर हम देखेंगे कि नेगेटिव होगी तो क्या होगा, है ना। और लास्ट में देखेंगे कि एवरेज वेलोसिटी जीरो अगर होती है तो क्या होता है, ठीक है। तो हम इसको ग्राफ के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। अगर एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, हमको पता है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी इज
x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, है ना। तो ये वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। तो टाइम तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, हमेशा बढ़ता रहता है, कभी टाइम पीछे आता है क्या? नहीं। ये कॉन्सेप्ट हम अभी कभी पढ़ेंगे जब तक, ठीक है, जब तक आप सिंपल क्लासेस पढ़ रहे हो, जो हाई एडवांस फिजिक्स नहीं जाते हो। टाइम ट्रेवल जैसी बड़ी चीज आपके सामने आने वाली नहीं। तो आप सिंपल फिजिक्स जो पढ़ रहे हो 11th 12th की, उसमें ये कॉन्सेप्ट आपको लाना ही है। हमेशा टाइम आपका इंक्रीजिंग ही होगा, टाइम कभी डिक्रीजिंग नहीं होगा, ठीक है। तो t2 माइनस t1 हमेशा पॉजिटिव होगा। तो रही बात अब x2 माइनस x1 की, है ना, x2 माइनस x1 की, तो ये डिपेंड करता है कि आप अगर इधर जा रहे हो तो क्या है, x2 माइनस x1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि x2 जो होगा वो बड़ा होगा और x1 जो होगा छोटा होगा। तो अगर मैं x2 माइनस x1 करूंगी तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अब इसी चीज को वापस में ले लेती हूँ, ठीक है। अगर मैं कहूं कि ये ऐसे आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, इस साइड आ रहा है, ये 0 है और इस साइड आ रहा है, तो x1 यहाँ आ जाएगा। x1 क्या बताता है, जो पहले की पोजीशन है। x2 क्या बताता है, जो बाद की पोजीशन है। तो हम देख रहे हैं कि x1 बड़ा है, x2 छोटा है। तो इसलिए जब हम x2 माइनस x1 करेंगे, ठीक है, तो x2 तो छोटा है, x1 बड़ा है, इसलिए ये कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। इसका आंसर जो भी आएगा वो किसमें आएगा, नेगेटिव, क्योंकि x1 जो नेगेटिव वाली डिजिट है वो बड़ी है और x2 छोटा है, इसलिए क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो आप ये बात समझ रहे हैं, x2 माइनस x1 अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमारा पॉजिटिव ग्राफ मिलेगा, कि अगर x डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जा रहा है, बढ़ती हुई डायरेक्शन, इंक्रीजिंग डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारा एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, कि टाइम के साथ साथ डिस्टेंस भी बढ़ रही है, डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है। लेकिन अगर उल्टा केस हो जाता है कि अगर टाइम के साथ साथ, है ना, टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, डिस्टेंस घट रही है, जैसे टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस क्या है, घट रही है। पहले यहाँ था, फिर ये यहाँ था, फिर यहाँ आ रहा है ना, इस तरफ आ रहा है, तो मतलब डिस्टेंस कम हो रही है उसकी, है ना। तो उस केस में क्या हो रहा है कि डिस्टेंस तो उसकी धीरे 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 विथ टाइम कम हो रही है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, वो क्या होगी, नेगेटिव हो गई। ये जो स्लोप है वो नेगेटिव है, ये स्लोप कैसी है, पॉजिटिव है। तो ये ग्राफ्स हैं, ये ग्राफ्स क्या शो करते हैं, कभी भी कोई एक्सटी ग्राफ होगा तो उसकी जो स्लोप होगी वो हमेशा क्या शो करेगी, वो हमेशा वेलोसिटी शो करेगी, है ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव है, आगे की ओर बढ़ रही है। यहाँ पे नीचे की ओर आ रही है, मतलब नेगेटिव है। अब अगर ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है ना, ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा था, जो लास्ट टाइम मैंने बताया था, जो रेस्ट पोजीशन पे होता है हमारा, रेस्ट पोजीशन पे क्या होता है हमारा, रेस्ट पोजीशन पे क्या होता है कि टाइम तो बढ़ता जाता है ना, धीरे 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 टाइम तो बढ़ता जाता है, लेकिन पोजीशन उसकी वही रह जाती है, वहीं पे खड़ा रह जाता है, मतलब मूव ही नहीं करता है। मूव ही नहीं करता तो भाई वेलोसिटी कैसे होगी, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, कि भाई पोजीशन किस हिसाब से चेंज हो रही है, उसकी रेट, मतलब किस टाइम, मतलब टाइम के साथ हम उसको क्या करते हैं, देखते हैं, उसके रेट देखने के किस हिसाब से पोजीशन चेंज हो रही है। अब यहाँ तो भाई पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है, तो फिर वेलोसिटी कैसे बनेगी, इसलिए वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ये वही रेस्ट पोजीशन वाला ग्राफ है, ये याद करो आप लास्ट क्लास से, ओके। तो ये डिस्कस हो गया कि कब ये पॉजिटिव होती है, कब नेगेटिव होती है और कब 0 होती है, ठीक है। सो नाउ अब बात आती है एसआई यूनिट की, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी जब मैं बात कर रही हूं तो ये होती है सिंपल सा मीटर पर सेकेंड। अभी मीटर पर सेकेंड कैसे आई, बहुत इजी है, हमको पता है, इट इज एवरेज वेलोसिटी एंड दैट इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। यहाँ पे जो भी आएगा वो क्या आएगा, मीटर में आएगा, है ना, और यहाँ पे जो भी आएगा वो किस में आएगा, टाइम में आएगा, और टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। तो ये क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। गॉट इट। तो इजीली हमने ये कैलकुलेट कर दिया कि मीटर पर सेकंड होती है, ओके। नाउ अब हम पढ़ते हैं एवरेज वेलोसिटी, कि भाई एवरेज वेलोसिटी क्या है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी सो एवरेज वेलोसिटी आपको समझ में आ गया कि भाई कोई भी इस तरह से ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, उसमें जो उसकी स्लोप होगी कि x2 माइनस x1, है ना, ये जो होगी हमको निकालनी है, स्लोप होगी। स्लोप कैसे निकालते हैं, यहाँ ये कौन सा पॉइंट है, x2 t2,
है ना, ये पॉइंट है हमारे पास x1 t1। तो हम इसकी स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप का मतलब क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी और स्लोप दोनों एक ही बात है। स्लोप किसकी? स्लोप ऑफ xt ग्राफ विल गिव एवरेज वेलोसिटी, हमेशा ध्यान रखना। कोई और यहाँ पे अगर v लिख दिया तो वो कुछ और देगा, तो ये ध्यान रखना, स्लोप ऑफ xt ग्राफ, कभी कंफ्यूज मत होना। ये अगर यहाँ x की जगह कुछ और आ गया ना तो फिर वो ये चीज कुछ और बन जाएगी, ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो स्लोप ऑफ xt ग्राफ क्या हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल पोजिशन, दैट इज x2 माइनस x1, और नीचे मतलब यहाँ का डिफरेंस माइनस यहाँ अपॉन यहाँ का डिफरेंस। यहाँ का डिफरेंस क्या है? t2 माइनस t1। सो दिस इज व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, मैथमेटिकली, ठीक है। और कॉन्सेप्चुअली सिंपल सा मतलब है कि किस हिसाब से डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, कितना फास्ट डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, ठीक है, वो मैथमेटिकली जब हम देखते हैं तो वो क्या हो जाता है? वेलोसिटी हो जाता है। और एक बार और ध्यान रखनी है कि क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से आ रहा है, चेंज इन पोजीशन से आ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो भी हो सकता है, और नेगेटिव पॉजिटिव जीरो अगर तीनों हो रहा है, इसका मतलब सीधा सा है कि वो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, और वो मतलब स्केल वेक्टर है। और हम डायरेक्टली भी देख सकते थे कि क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है ना, तो वो क्या है? वेक्टर है। ओके, गुड। अब हम लास्ट में बात करते हैं एवरेज स्पीड की। ओके, सो एवरेज स्पीड की जब हम बात कर रहे हैं तो सिंपल सा, सबसे पहले तो पता है कि ये हमारा टोटल पाथ डिस्टेंस है। इसका जो फॉर्मूला है, ठीक है, तो उसको हम लिखेंगे यहाँ पे। मान लो कि इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एवरेज स्पीड को ऐसे, और ये ऊपर एवरेज आ गया, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू टोटल पाथ कवर्ड, है ना, टोटल पाथ कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, कि भाई जितना पाथ कवर किया है, मैंने बोला कि भाई 400 मीटर तक मैं आगे गई, है ना, 400 मीटर मैंने कवर किया है, 400 मीटर मैंने कवर किया है 20 मिनट में, 20 मिनट में मतलब सॉरी 20 सेकेंड में, ठीक है, सेकेंड हटा दो यहाँ से, ठीक है। ये 400 मीटर 20 सेकेंड में, तो यूनिट तो हमने लगा दी मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। और ये क्या हो गया? हमारा टोटल पाथ कवर्ड, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस है, ए से बी पॉइंट की डिस्टेंस है 400 मीटर, और उसको कवर किया है मैंने 20 सेकेंड्स में, ठीक है। तो 400 अपॉन टाइम टेकन इज 20 सेकेंड्स, सो दिस विल बी व्हाट? ओके, सो 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसके बाद एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल 3.1, तो उसमें दो केसेस दिए गए, ठीक है। जो मेरी पहली वाली एक वीडियो है उसमें जाके देखना, वो एग्जाम्पल मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, इसी प्लेलिस्ट में मैं डाल दूंगी। और उस एग्जाम्पल में आप जाके देखना कि एवरेज जो वेलोसिटी है, एवरेज स्पीड है, दोनों केसेस में समझाई है मैंने, निकाली है एग्जाम्पल की, तो उससे आपको और क्लैरिटी से चीजें समझ में आ जाएंगी। और उसमें एक चीज नोटिस करना कि दो केसेस दिए हुए हैं, है ना। कोई एक तो पहला जो केस है उसमें जब वो ट्रेवल कर रहे हैं तो उसमें क्या है, सिंपल सीधा सीधा ट्रेवल कर रहे हैं वो, ठीक है, जो O to P या कुछ ऐसा जो दे रखा है, तो सीधा सिंपल ट्रेवल कर रहे हैं। और दूसरा जो केस है उसमें कुछ ऐसे जाता है और फिर फाइनली यहाँ जाने के बाद फिर से रिटर्न होके कुछ पोजीशन पे आता है, ठीक है। तो पहले केस में जब वो सीधा सीधा एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है पूरे टाइम तक जितना हमको निकालना है, तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों ही क्या हो जाती है? सेम हो जाती है, ठीक है। लेकिन दूसरा जो केस है उसमें जो वो डायरेक्शन चेंज कर लेता है, तो एवरेज स्पीड को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, जबकि डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन से बहुत मतलब है, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन से बहुत ज्यादा मतलब है, ठीक है। इसलिए जब एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों कैलकुलेट की जाती है ना, तो एवरेज स्पीड टोटल पाथ कवर्ड लेंथ मतलब टोटल पाथ कवर्ड के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं हम, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो वो अलग आती है। और एवरेज वेलोसिटी वो सिर्फ नेट डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है उस पर ध्यान देती है कि भाई फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन कितनी है, तो वो कम आती है, ठीक है। तो दोनों के आंसर अलग अलग आते हैं। उससे आपको ये समझ में आता है कि एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना कि जब भी एक डायरेक्शन में कोई भी चीज ट्रेवल करती है सेम, बस ऐसा नहीं कि आगे जाके कहीं मुड़ तुड़ रही है, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट जो है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है? पाथ, टोटल पाथ कवर्ड, ठीक है। और इसीलिए जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो भी किसके इक्वल हो जाती है? एवरेज स्पीड के। कौन सी केस में? जब केवल एक डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। फिर जब वो आगे जाके कुछ आगे पीछे चेंज करता है तो उस केस में ये चीजें
बदल जाती है, दोनों अलग अलग आती है। लेकिन फिर से एक कॉन्सेप्ट आता है कि जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट जो है वो या तो छोटा होगा या इक्वल होगा किसके, टोटल पाथ जो कवर्ड है ना। तो इसी तरह से जो एवरेज वेलोसिटी है वो या तो छोटी होगी या इक्वल होगी एवरेज स्पीड के कंपैरिजन में। तो ये रिजल्ट भी एक आपको ध्यान रखना है। ओके, और लास्ट पॉइंट जो एवरेज स्पीड का रह गया, इसकी भी जो एसआई यूनिट है ना, जो एसआई यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड ही। एक्चुअल में ये दोनों है तो एक ही, बस अलग अलग चीज से आए हैं। तो एसआई यूनिट तो इसकी भी मीटर पर सेकेंड होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये पाथ है तो मीटर, और ये टाइम है तो सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। ओके, सो गॉट इट क्लियर। सो आवर टॉपिक ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड मेरी तरफ से क्लियर है। फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप आराम से कमेंट में जाके मुझे पूछ लीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, अगर आपको लगे कि ये मेरी वीडियो इतनी अच्छी है कि आपके फ्रेंड्स को देखनी चाहिए तो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।